आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है और कब बनी थी? इसका राइट आंसर है आलम आरा और ये 1931 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदी भाषा की शिक्षा के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसका राइट आंसर है कार्ल सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ई पाठशाला पोर्टल और ऐप का विकास किन संस्थाओं द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है CIET एवं NCERT ने किया था। निम्नलिखित में से शोध के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? समीक्षा। शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? विषय चयन। किस वेबसाइट पर शोध प्रबंध उपलब्ध होते हैं? इसका राइट आंसर है शोध दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लवन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सटीक नहीं? इसका राइट आंसर है शायद इसका विस्तारण ये नहीं है। और आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मिला नहीं है काफ़ी सर्चिंग के बाद भी। पत्र आलेख लिखने में सक्षम बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है? इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, पत्र आलेख लिखने में सक्षम बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है? इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर। रैम तथा रोम कंप्यूटर के किस भाग के अंग हैं? इसका राइट आंसर है मेमोरी। फ्रेंड्स आगे आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि इस मॉडल पेपर में नहीं है और जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रैम तथा रोम के पूरा नाम के रैम तथा रोम का काम क्या होता है। ऐसे मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला इनपुट माध्यम कौन सा है? इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। फ्रेंड्स इनपुट माउस से भी ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट माध्यम है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। और इन्होंने कब किया था कंप्यूटर का आविष्कार? 1822 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पूर्व गणना करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर है अबेकस का। कंप्यूटर से पूर्व गणना करने के लिए अबेकस का यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से CPU का फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा प्रोग्राम आदि रखे जाते हैं उसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर के साथ जुड़कर जो डिवाइस एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा भेजने या प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाई जाती है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर मॉडम या मॉड्यूल में से एक है। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर? कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है बिल गेट्स। WWW का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। भारत में ई लर्निंग अपने आप में क्या है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी सर्च किया बुक से बट मुझे मिला नहीं। अगर आपको पता हो तो बताना ज़रूर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी की पहली ई पत्रिका का नाम क्या है? यह पता हो तो ज़रूर बताना। ईमेल द्वारा क्या क्या भेज सकते हैं? उपयोग तो सभी ईमेल द्वारा पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन सब कुछ भेज सकते हैं। www.hindismay.com वेबसाइट का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दो या दो से अधिक पदों के योग को क्या कहते हैं? समास। और दो वर्णों का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि के भेद कितने होते हैं? 3। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। हाँ, समास का विलोम शब्द क्या है? व्यास। अन्वेषण शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण। परमार्थ का संधि विच्छेद परमार्थ शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। आपको फ्रेंड्स यह भी याद रखना है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन अर्थ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दुष्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन कर्म। और आपको इनके विसर्ग से याद रखना है कि दुष्कर्म में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत विपत्ति के आधार पर किए गए वर्गीकरण के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं?
ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। और यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास। और त्रिभुवन का समास विग्रह क्या होगा? यह भी आपको याद रखना है। इसका समास विग्रह होगा तीनों लोगों का समूह। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इसका राइट आंसर है भाष से। भाष संस्कृत भाषा के धातु से भाषा शब्द बना है। नौका शब्द का उचित पर्यायवाची है तरिणी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नेत्र का नहीं है? नेत्र का आंख है, दृग है, चक्षु है, बट मोक्ष नहीं है। उद्घाटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर है उत। पत्र शब्द का एक अर्थ क्या होता है? पत्ता। अश्म का क्या अर्थ है? बालू। घुटनों तक लंबी भुजा वाला क्या होता है? आसान बाहु। निम्नलिखित में से वह मुझसे बड़ा है वाक्य का निषेधात्मक क्या होगा? वह मुझसे बड़ा है, इसका नेगेटिव वाक्य क्या बनेगा? वह मुझसे बड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एडवोकेट जनरल का हिंदी पर्याय क्या है? महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल का हिंदी पर्याय तो महाधिवक्ता है, और अधिवक्ता का एडवोकेट है, और अधिवक्ता को एडवोकेट और प्लीडर दोनों नामों से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चांसलर की हिंदी है, इसका राइट आंसर है कुलाधिपति। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका एफिडेविट की हिंदी क्या होगी? शपथ पत्र। यानी शपथ पत्र को हिंदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एफिडेविट। अटॉर्नी जनरल का हिंदी पर्याय क्या है? महान्यायवादी। निम्नलिखित में से इनकम टैक्स का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा है? आयकर। निम्नलिखित में से एडवर्टीजमेंट का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा है? विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंकपत्र का अंग्रेजी परिभाषित शब्द कौन सा है? मार्कशीट। निम्नलिखित में से रिमाइंडर का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? रिमाइंडर का है आपका अनुस्मारक। सामान्य रूप से पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन विशेषता टिप्पणी की है? इसका राइट आंसर है संक्षिप्तता। किसी पत्र या विवरण का प्रारूप तैयार करना क्या कहलाता है? प्रारूपण। सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली हिंदी क्या कहलाती है? कार्यालयी हिंदी। वे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी या व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने हेतु लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धशासकीय पत्र। कार्यालयीय पत्रों की भाषा क्या होती है? कार्यालयीय भाषा या औपचारिक भाषा। सरकार द्वारा जारी सूचनाएं, आदेश एवं संकल्प कहाँ प्रकाशित होते हैं? अधिसूचना में। संक्षिप्त करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संक्षेपण। पल्लवन में प्रयुक्त शैली का नाम है व्यास शैली। ई पाठशाला क्या है? ऑनलाइन पाठ्य सामग्री। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिकोड क्या है? ये एक फॉन्ट का नाम है। निम्नलिखित में से नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट कौन सा है? कृतिदेव है। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1989 में हुई। और इसे जारी कब किया गया? 1992 में। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। पावर पॉइंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। CDEC द्वारा हिंदी श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर स्पीच टू टेक्स्ट का विमोचन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर है सन 2008 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से PPP का फुल फॉर्म क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। MWC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ज्ञान दर्शन चैनल का वेब आधारित शिक्षण टीवी चैनल है जिसका संचालन करता है कौन सा विश्वविद्यालय करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वे फेसबुक उपभोक्ता अपने कितने मित्रों को जोड़ सकता है? 5000 से ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़ सकता है फेसबुक पर। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है? इसका राइट आंसर है हिंदी कॉर्पस परियोजना। हिंदी कॉर्पोरा परियोजना, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ज्ञानवाणी क्या है? FM रेडियो स्टेशन। ज्ञानवाणी एक FM नाम का एक रेडियो स्टेशन है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? फेसबुक
किस विद्वान ने बनाया? मार्क जुकरबर्ग ने। और कब बनाया? 2004 में। 9211 होना हिंदी का प्रथम ब्लॉग है। इसी के रचनाकार कौन है? आलोक कुमार। और ये आलोक कुमार कहाँ के थे? बंगलौर के। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। किसको माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। व्हाट्सएप का प्रारंभ कब हुआ? 2009 में। जो आप अब यूज करते हो ना व्हाट्सएप, उसका प्रारंभ कब हुआ? 2009 में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवेदन का अंग्रेजी पर्याय क्या है? इसका राइट आंसर है रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। विशदीकरण में कौन सी शैली है? व्यास शैली। टिप्पणी में लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं सबसे नीचे दाईं ओर। कल्पना की स्वच्छंद उड़ान का अवकाश किसमें नहीं होता? पल्लवन। पल्लवन के लिए कौन सा नाम उपयुक्त नहीं है? व्याख्या। पल्लवन प्रस्तुत किया जाता है अन्य पुरुषों में। पल्लवन की भाषा में कौन सा गुण अपेक्षित नहीं है? आलंकारिकता। सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को कहते हैं प्रतिवेदन। संक्षिप्त आवरण का आकार मूल्य अवतरण का कौन सा भाग होता है? इसका राइट आंसर है तिहाई। अगला क्वेश्चन आपका, संक्षेपण में शीर्षक चयन में सर्वाधिक महत्व होता है। इसका राइट आंसर है अवतरण के केंद्रीय भाव का। संक्षिप्त अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है? तिहाई। पल्लवन किससे परीक्षा होती है? मर्मबोधी, ग्राहिका शक्ति की, अभिव्यक्ति क्षमता की, यानी इन सभी की। शीर्षक कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। अवतरण के केंद्रीय भाव से संबंधित, अवतरण के केंद्रीय भाग को स्पष्ट करने वाला, यानी ये सभी उसमें गुण होने चाहिए संक्षिप्त शीर्षक में। टिप्पणी लेखन में अधिकारी के हस्ताक्षर कहाँ होते हैं? नीचे दाईं ओर। टिप्पणी लेखन से निस्तारण होता है झगड़ों का, कार्यालय में आए पत्रों का, यानी इन दोनों का निस्तारण होता है टिप्पणी लेखन में। सरकारी कार्यालय में प्राप्त पत्र का निस्तारण होता है टिप्पणी लेखन में। एक प्रार्थी ने 150 किलो चीनी का परमिट की मांग की है। अगर आप खाद्य अधिकारी हैं तो आपकी टिप्पणी क्या होनी चाहिए? आवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए आपको। सर्कुलर शब्द का हिंदी पर्याय है परिपत्र। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? महोदय का। कार्यालय ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑफिस मेमोरेंडम। टिप्पणी का अर्थ है टिप्पणी लिखने वाला। और पल्लवन का अन्य नाम क्या है? विशदीकरण या वृद्धिकरण। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पत्राचार कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस या अतुल्यकालिक शैक्षिक व्यवस्था का तात्पर्य है एक ही समय में, अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, इसीलिए इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। रियल टाइम लर्निंग किसको कहा जाता है? सिंक्रोनस या अतुल्यकालिक शैक्षिक व्यवस्था को। असिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक शैक्षिक व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? एक समय में नहीं, अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है, जैसे ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट आदि। ज्ञान दर्शन को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर 26 जनवरी 2000 को। मुक्स यानी MWC को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर है 2008 में। दुनिया का पहला व्लॉग किसने बनाया था? सन 1994 में जस्टिन हॉल ने। और जस्टिन हॉल कौन थे? एक अमेरिकन छात्र था ये। अगला प्रश्न है आपका, ई शिक्षा को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2 में। ई शिक्षा के प्रकार हैं सिंक्रोनस,
असिंक्रोनस, यानी 2 प्रकार हैं ई शिक्षा के। ई शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? विद्यार्थी अब किसी भी समय शैक्षिक व्यवस्था क्रम तक पहुंच सकते हैं। ई शिक्षा की विशेषताएं हैं: विद्यार्थी कभी भी शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं। पढ़ाई काफ़ी हद तक कम लागत वाली होती है, यानी इसका राइट आंसर है सभी ई शिक्षा की विशेषताएं हैं। ई शिक्षा की राह में चुनौतियां हैं: खराब इंटरनेट कनेक्शन, जी हाँ, और पुराना कंप्यूटर, यह भी है। इंटरनेट की कम गति ई शिक्षण की राह में बहुत बड़ी बाधा है, यह भी इसका राइट आंसर है। प्रैक्टिकल या लैब का अभाव, ही इसका राइट आंसर है सभी, यानी ई शिक्षा की राह में ये सारी चुनौतियां हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पहली बार वेबलॉग शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन बार्गर ने। जॉन बार्गर कौन थे? रॉबर्ट विस्डम नाम के ब्लॉग एडिटर थे। माइक्रो ब्लॉगिंग का जन्म कब हुआ? सन 2007 में। वेब दुनिया कब अस्तित्व में आया? 1999 में। ई लाइब्रेरी के माध्यम से सूचनाओं के प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं मैगजीन्स द्वारा, समाचार पत्र द्वारा, किताब के द्वारा, यानी सभी के द्वारा। ई लाइब्रेरी के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं। ई लाइब्रेरी में सूचनाएं किन माध्यमों द्वारा प्राप्त होती हैं? नक्शों द्वारा, टीवी रेडियो द्वारा, वेबसाइट द्वारा, यानी इस सभी के द्वारा। ई लर्निंग शिक्षा को सरल किसने बनाया था? MWC ने, यानी मूक ने। ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, रेडियो ट्यूटोरियल्स किस शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है असिंक्रोनस। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर है सिंक्रोनस। किन उद्योगों में वर्चुअल रियलिटी टेक्निक के विकास में गति प्रदान की? मनोरंजन उद्योगों ने। X3D क्या है? यह एक भाषा है। वर्चुअल या रियलिटी मॉडलिंग क्या है? ये दुनिया की सबसे आरंभिक मॉडलिंग भाषा है। निम्न में कौन त्रिआयामी प्रोग्राम फाइलों का कार्य करती है? कोलैबोरेटिव डिजाइन एक्टिविटी। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मनोरंजन उद्योग में, वास्तुकला में, कार्योद्योग में, यानी ये सभी में। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर है कृषि उद्योग में। वास्तुकला में किया जाता है, मनोरंजन में किया जाता है, कार्योद्योग में, बट कृषि उद्योग में नहीं किया जाता। VRML का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग। VRML को स्थापित करने में किसका प्रमुख योगदान है? X3D का। VRML को स्थापित करने में इंटरनेट में आभासी पर्यावरण निर्माण करती है। कौन करती है? X3D। जिनेंद्र सोनी की टीम निःशुल्क डिजिटल शिक्षण पद कार्य किस वर्ष से कर रही है? इसका राइट आंसर सन 2019 से। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर 2000 से 2021 से 2021 से। मुक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर 2008 में। मुक्स को कब मान्यता मिली? 2012 में। मुक्स को प्रस्तुत करने के बाद क्या बदलाव देखे गए? 2000 के दशक में ऑनलाइन या ई लर्निंग में बदलाव देखा गया। पावर पॉइंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। स्पीच टू टेक्स्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। PPT के
अंतर्गत पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड। और एक्सेल में क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज को क्या कहा जाता है? वर्कशीट। और वर्ड पैड में क्या कहा जाता है? पेज। और पीपीटी यानी पावर पॉइंट में क्या क्या कहा जाता है? स्लाइड। पीपीटी का पूर्ण नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन। एफटीपी का पूर्ण नाम क्या है? फाइनल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का प्रयोग कब होता है? टेक्स्ट को सेंटर में लेने के लिए। निम्न में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर है NUEPA। गूगल मीट है एक दृश्य श्रव्य वाचन लेखन साधन। प्रमुख वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? संगणक या अभिकलित्र। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर से पहले गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता था? अबेकस का। कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कंप्यूट से। प्रोसेसिंग डिवाइस किसको नियंत्रित करती है? कंप्यूटर की गणना और गतिविधियों को। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU की फुल फॉर्म बताओ का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका राइट आंसर। रोम का पूर्ण नाम है रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD का पूर्ण नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन आपका, VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट। माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? इनपुट। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट। हार्ड डिस्क क्या है? एक मेमोरी। फ्रेंड्स, जिनसे कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है उन्हें कहते हैं इनपुट जैसे कीबोर्ड माउस, और जिनसे डाटा लिया जाता है उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर। हार्ड डिस्क क्या है? ये एक मेमोरी, इसमें डाटा को सेव किया जाता है। रैम कैसी मेमोरी है? ये एक अस्थायी मेमोरी है, लाइट चले आने पर इससे डाटा डिलीट हो जाता है। और रोम कैसी मेमोरी? ये स्थायी मेमोरी, इससे लाइट चले आने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध किससे मिलकर बनता है? निबल किससे मिलकर बनता है? इसका राइट आंसर है 24 बिट्स से एक निबल बनता है। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर है गणना और लॉजिकल तुलना दोनों करता है। ALU जो CPU का भाग है ये गणना और लॉजिकल तुलना दोनों करता है। स्थायी संग्रहण यानी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी हैं। स्थायी संग्रहण यानी इसमें डाटा डिलीट नहीं होता है लाइट चले जाने पर। ये इन तीनों में पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तीनों में डाटा स्थायी रूप से संग्रहण रहता है। कंप्यूटर एक्सेस टाइम को सामान्यतः मापने की इकाई कौन सी है? नैनो सेकंड या मिली सेकंड। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में इनका आकार कैसा था? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में इनका आकार कैसा था? आकार में अत्यधिक बड़े एवं भारी थे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का किसका आयोग? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का किसका उपयोग किया गया था? यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब का। निम्न में से कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर है OCR। सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी की पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है 104।
अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के 4 मूल भाग कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है सभी। कंप्यूटर के 4 मूल भाग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ये सारे हैं। बाइनरी संख्या का आधार क्या है? इसका है 2। पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? अबेकस को। कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। कृतिदेव चाणक्य आदि फॉन्ट टंकित हिंदी सामग्री को बदलते हैं। इसका राइट आंसर है यूनिकोड में। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब हुई? सन 1940 में। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का अंत कब हुआ? सन 1956 में। 1 किलो बाइट यानी कि भी किससे मिलकर बना होता है? 1024 बाइट से। अगला क्वेश्चन है आपका, पीडीएफ का पूर्ण नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओसीआर का पूर्ण नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। डीवीडी का पूर्ण नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हार्ड लेवल लैंग्वेज में किस ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंपाइलर का। एक्सरसीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट्स जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? 90 के दशक में। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? द्वितीय मेमोरी। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर किसके भाग हैं? ये आउटपुट डिवाइस के ये भाग हैं। HDD का पूर्ण रूप क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। FTD का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सामान्यतः कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल ई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स बेबेज कहाँ के निवासी थे? लंदन के। जिन्होंने विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर में कंट्रोल W का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए कंट्रोल+W का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कंट्रोल O का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी फाइल को खोलने के लिए। कंट्रोल+Z का उपयोग कब किया जाता है? अंडो यानी किसी टेक्स्ट को वापस लाने के लिए। कट जाए जब। अगला क्वेश्चन आपका, वह क्षेत्र जहाँ समस्त डिलीट फाइल्स फोल्डरों को रखा जाता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल पैनल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन सेवर तब एक्टिवेट होता है जब कंप्यूटर होता है निष्क्रिय। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। और आउटपुट डिवाइस उनसे कहते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर से डाटा लिया जाता है, जैसे प्रिंटर। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। ये सारे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ये तीनों आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। भारत का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ब्रिजेश दत्त ने 1952 में। और विश्व का बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट ने। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है ज्ञापन, रिपोर्ट, पत्र, ये सभी। ईमेल भेजने के लिए मुख्य कारक है इंटरनेट के द्वारा तो आप कुछ भेज ही नहीं सकते एक दूसरे को। BCC का अर्थ क्या है? बाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट द्वारा चलने वाले ऐप कौन कौन से हैं? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी। सोशल मीडिया द्वारा होने वाले नुकसान हैं साइबर बुलिंग, हैकिंग, बुरी आदतें, ये सभी।
फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए भी छोड़े हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। दूसरा है कंप्यूटर में हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ। तीसरा है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। चौथा है कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक से कमेंट जरूर करें। मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ होगा। आई होप आपको ज़रूर इससे फ़ायदा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक से कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।